एक गांव में पुट्ठा नाम का बेहद आलसी और कामचोर व्यक्ति रहा करता था। उसके आलसीपन के कारण गांव के सभी लोग उससे बेहद परेशान थे। वह सारा दिन पड़े पड़े बस ऊंचे ऊंचे सपने देखा करता था। आज भी वो एक खेत में एक पेड़ के नीचे आंखें बंद करके लेटा हुआ था कि तभी खेत के मालिक चौधरी की आवाज उसके कानों में टकराई। चौधरी, यहाँ क्या कर रहा है पुट्ठा? तुझे मैंने यहाँ काम पर रखा है या आराम करने के लिए? पुट्ठा, कौन है भाई जिसने मुझे सपनों से जगा दिया? चौधरी, अरे अपनी सोई हुई आंखें फाड़कर तो देख, मैं हूँ इस खेत का मालिक। पुट्ठा, अरे आप हैं चौधरी जी, ये क्या, अभी अभी तो आकर लेटा हूँ चौधरी जी। क्या आपके खेत में काम करके कुछ देर आराम भी नहीं कर सकते? चौधरी, पिछले 3 घंटों से तुझे इसी पेड़ के नीचे लेटा देख रहा हूँ। बाकी सब लोग मेहनत से फसल काटने में जुटे हुए हैं और तू यहाँ पर ऐसे आराम कर रहा है जैसे कि तू इस खेत का मालिक हो। पुट्ठा, चिंता मत कीजिए चौधरी साहब, एक दिन वो भी आएगा जब मैं तुम्हारे जैसे ना जाने कितने खेतों का मालिक बनूंगा। दरअसल बात यह है कि ये छोटे मोटे काम मेरे लिए नहीं बने हैं, मैं कुछ बहुत बड़ा करने के लिए बना हूँ। चौधरी, पुट्ठा, मैं तो तुझे धक्के देकर उसी दिन निकाल देता जिस दिन मैंने तुझे काम पर रखा था, मगर क्या करूँ? तेरी पत्नी के आंसू देखकर मैं पिघल गया। लेकिन अब मैं और ज्यादा तुझे बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं यहाँ पर मजदूरों को काम करने की तनख्वाह देता हूँ, आराम करने की तनख्वाह नहीं देता। पुट्ठा, ठीक है, अगर आप मुझे काम पर नहीं रखना चाहते तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 10 दिन जो मैंने जी तोड़ मेहनत की है उसके पैसे तो मुझे दे दो। चौधरी, तेरा दिमाग तो ठीक है पुट्ठा, पिछले 10 दिनों में तूने 12 घंटों में 12 मिनट भी काम नहीं किया। किस बात के पैसे? पुट्ठा, देखो चौधरी, किसी गरीब को दबाना अच्छी बात नहीं होती। अरे आपने फिल्मों में नहीं देखा क्या, जब भी कोई अमीर आदमी किसी गरीब को उसकी तनख्वाह नहीं देता था तो वो गरीब डाकू बन जाता है। चौधरी, हंसते हुए, डाकू बनने के लिए भी बहुत मेहनत लगती है पुट्ठा, पता है तुझे? बंदूक उठानी पड़ती है, घुड़सवारी करनी पड़ती है, तुझसे तो वो भी नहीं होगा। इससे पहले कि मैं तुझे धक्के देकर यहाँ से निकाल दूँ, सीधी तरह से यहाँ से मेरी आंखों के सामने से दूर हो जा। चौधरी का गुस्सा देखकर पुट्ठा डर गया और चुपचाप अपने घर चला गया। दोपहर के वक्त पुट्ठा को घर पर देखकर उसकी पत्नी शर्मिली को गुस्सा आ गया। शर्मिली, अरे इतनी जल्दी काम से कैसे आ गए? तुम्हारा काम तो शाम को खत्म होता है ना? पुट्ठा, चौधरी ने मुझे काम से निकाल दिया। शर्मिली, काम से निकाल दिया? लेकिन क्यों? गांव के हर व्यक्ति से तो मैं उधार मांग चुका हूँ, कोई तरकीब तो निकालनी पड़ेगी, नहीं तो आज शर्मिली मुझे नहीं छोड़ेगी। शर्मिली, अंदर से चीखकर बाहर खड़े मत रहो, महीने भर का राशन लेकर आओ। पुट्ठा, जाता हूँ जाता हूँ। पुट्ठा तेजी से बाजार की ओर चल दिया, मगर कुछ ही दूर जाकर वह थक गया। पुट्ठा, कितनी गर्मी है, मुझे तो थकान सी महसूस हो रही है। एक काम करता हूँ, किसी पेड़ की छाया में बैठकर थोड़ा आराम कर लेता हूँ। हो साधु, ये जादू नहीं मूर्ख, सिद्धि है, तुझ जैसा आम इंसान नहीं समझेगा। अब मेरी बात को ध्यान से सुन, इस मुर्गी को अपने घर ले जा। पुट्ठा, क्या साधु जी, इस मुर्गी का भला मैं अचार डालूंगा? अरे मैं और मेरी पत्नी तो शाकाहारी हैं। साधु, मूर्ख व्यक्ति, पहले मेरी बात तो पूरी सुन, ये मुर्गी रोज एक अंडा देगी। पुट्ठा, समझ गया साधु महाराज, आगे बोलने की जरूरत नहीं है और मैं उस अंडे को बाजार में बेच दूं। साधु, मूर्ख, ये तुझे रोज सोने का अंडा देगी, तू सोने के अंडे को रोज बाजार में बेच आना, धीरे धीरे करके तू अमीर हो जाएगा और तेरे सारे सपने पूरे हो जाएंगे। इतना कहकर साधु वहां से चला गया। पुट्ठा, चलो, कम से कम 50 रुपए तो मिले। 50 रुपए लेकर पुट्ठा बाजार घूमने लगा। तभी उसकी नज़र गांव में बनी एक नई छोटी सी दुकान पर पड़ी जहां पर गर्म गर्म समोसे बन रहे थे। पुट्ठा, लगता है ये दुकान नहीं है और समोसे बनाने वाला भी इस गांव में नया लगता है। ये समोसे की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। चलो एक काम करता हूँ,
कुछ समोसे इसी 50 रुपए के खरीद लेता हूँ। अगर राशन का जुगाड़ नहीं हुआ तो शर्मीली समोसे खाकर पेट भर लेगी। कम से कम समोसे खाकर उसका गुस्सा तो शांत हो जाएगा। पुट्ठा सीधा समोसे की दुकान पर चला गया। तो मेरी पत्नी का हार छुड़वा आया क्या? भोला, हाँ साहब, मैंने उसे पूरे पैसे दे दिए। ये सुनकर पुट्ठा सोच में पड़ गया। उसने आंखों के इशारे से भोला को अपनी ओर बुलाया। पुट्ठा, इतनी बड़ी राशन की दुकान का मालिक होकर इसने उस समोसे वाले को अपनी पत्नी का हार क्यों दे दिया? भोला, अरे वो समोसे वाला जो है ना, समोसे के साथ साथ ब्याज का भी काम करता है। मालिक को पैसों की जरूरत थी तो उन्होंने अपनी पत्नी का हार समोसे वाले के यहाँ गिरवी रख दिया। आज पैसे देकर वो हार छुड़वा लिया। तभी पुट्ठा के दिमाग में एक विचार आया। पुट्ठा, बड़ा कर रहा था ना, अभी तुझे बताता हूँ। पुट्ठा ने इतना कहा ही था कि तभी राशन वाला पुलिस लेकर वहां पहुंच गया और पुट्ठा की सारी करतूत पुट्ठा की पत्नी को बता दी। पुलिस वाला, लोगों को बेवकूफ बनाता है बे। चल थाने ले जाके तेरी वो पिटाई करूंगा कि तू लोगों को बेवकूफ बनाना भूल जाएगा। पुट्ठा, मुझे माफ कर दो थानेदार साहब, मैं आइंदा ऐसी हरकत नहीं करूंगा। थानेदार, रे, तू माफी के लायक नहीं है। तू एक शातिर ठग है। फिल्मी स्टाइल में लोगों से ठगी करता है। जरूर तूने राजू चाचा मूवी देखी होगी। पुट्ठा, मैंने ऐसी कोई फिल्म नहीं देखी थानेदार साहब। होती है। अब जो तूने कीमती चीज का दुरुपयोग किया है उसका कीमती जुर्म होगा। पुट्ठा घबरा गया, थाने में नहीं जाऊंगा। मेरी पत्नी का हार वापस कर दो। पुलिस वाला, तो तुम उसकी चोरी कर रहे थे? पुट्ठा, नहीं, वो हार तो मैंने गिरवी रखा था। थानेदार, तू जितना बोलता है उससे ज्यादा बेवकूफ है। तेरे हाथ में अब एक ही रास्ता है। अब तू यहीं पर रहना। पुट्ठा थाने में ही रह गया। अब वो समझ गया कि अब उसे अपने नाम का सही उपयोग कर पैसा कमाना होगा।